नाउ नॉर्मल, जैसा कि आपको पता है कि ये कोई भी अगर कर्व है, इसके किसी भी पॉइंट P पे ये आपकी इस कर्व की क्या कहलाती है, लाइन टेंजेंट। और वो लाइन जो इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे इसी टेंजेंट की क्या होती है, सिंपल परपेंडिकुलर, वो आपकी क्या कहलाती है, नॉर्मल। तो नॉर्मल एट अ पॉइंट P मतलब कि उस P पर टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन को अपन सिंपल क्या कहते हैं, नॉर्मल। In the case of circle, the equation of normal drawn at यानी कि x1, y1 उस सर्कल पे है। The equation of normal drawn at x1, y1 to the circle x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2gx का 2fy प्लस c इज इक्वल टू द 0। किसी भी सर्कल पे अगर एक पॉइंट है x1, y1 और उस पॉइंट पे अगर हमें इस सर्कल की पर्टिकुलरली नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए, तो यानी कि ये आपके पास x1, y1 पॉइंट है जहां पे आप नॉर्मल ड्रॉ करना चाहते हो बच्चे। तो इसका मतलब ये लाइन इसकी टेंजेंट हो गई और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सर्कल की प्रॉपर्टी के हिसाब से यानी कि इसके परपेंडिकुलर लाइन इसके कहां से पास करेगी, हमेशा इसके सेंटर से पास करेगी और सेंटर इसका माइनस का g कॉमा क्या होगा, माइनस का f होगा। और यही लाइन आपकी इस फिगर में इस पॉइंट पे क्या कहलाएगी, सिंपल नॉर्मल कहलाएगी। तो ये पॉइंट आपका x1, y1 है और इस पे जो डॉन नॉर्मल होगी वो माइनस के g, माइनस के f से पास करेगी। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फिर से अगर मैं बोलूं इस पर्टिकुलर केस में, सर्कल के केस में, यानी कि उस पॉइंट और सेंटर को मिलाने वाली सिंपल लाइन हो जाएगी। और दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की इक्वेशन हमें बहुत आराम से लिख सकते हैं, इज सिंपली y माइनस का y1 इज इक्वेट विथ the y1 plus का f divided by the x1 plus का g into x minus का x1। तो ये आपकी सिंपली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया। और किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल यानी कि उस पॉइंट को सेंटर से मिलाने वाली लाइन को ही हम सर्कल की क्या बोलेंगे, सिंपली नॉर्मल। और दो नॉर्मल का अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात किया जाए तो दो नॉर्मल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उस सर्कल का क्या हो जाएगा बच्चों, सेंटर हो जाएगा। ये बात क्लियर सभी को अच्छे से। तो इस तरह से अगर हमें नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है यानी कि 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन लिखनी है, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं होगा। ठीक, बाकी कॉमन सेंस वगैरह जो होंगे वो एक अलग मैटर है। द प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन midpoint chord of circle. The problem based on the midpoint chord of a circle. किसी chord के midpoint को लेके जो प्रॉब्लम बनते हैं सर्कल के केस में, हम उसको किस तरीके से प्रोसीड करेंगे ये आप पहले समझ ले अच्छे से। तो कि अगर ये एक सर्कल है और ये इसकी कोई भी एक कॉर्ड अगर है जिसका मिड पॉइंट अगर x1, y1 है, तो अगर ये मिड पॉइंट x1, y1 है तो इस कॉर्ड के परपेंडिकुलर मिड पॉइंट से जाने वाली ये लाइन अगेन इस सर्कल के कहां से पास होगी, सेंटर से हमेशा पासेस थ्रू होगी। मिड पॉइंट को सेंटर से अगर मैं मिलाऊंगा तो वो लाइन सिंपली इस कॉर्ड के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। अगर अब इस कॉर्ड से जो भी प्रॉब्लम रिलेटेड होंगे उनको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा हो सकता है कंस्ट्रक्शन करना पड़े या जो भी है, लेकिन ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होगा कि कॉर्ड के मिड पॉइंट को सेंटर से मिलाने वाली लाइन कॉर्ड के हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर, और वाइस वर्सा कि इस पॉइंट से इस कॉर्ड पे जो डॉट परपेंडिकुलर है वो इस कॉर्ड को मतलब सेंटर से
सेंटर से कॉर्ड पे जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो इस कॉर्ड को सिंपली क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ये बेसिक थीम होगी मिड पॉइंट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल के प्रॉब्लम को सिंपली सॉल्व करने के लिए। अंडरस्टैंड? जैसे अगर मेरे से कहा जाए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कॉर्ड of circle x square plus y square plus का 4x plus का 8y minus का 2 is equal to 0. Find the equation of the chord of a circle this whose midpoint is 1, -1, minus का 2, whose midpoint is minus का 1, minus का 2, minus का 1, minus 2 अगर कॉर्ड का मिड पॉइंट है तो वो इंटरनल रीजन ऑफ द सर्कल लाई करेगा। तो इसके रिस्पेक्ट में पावर वैल्यू 1 + 4 -4 -8 -2 जो कि निगेटिव है इज हैंस प्रूफ कि ये पॉइंट आपका सर्कल के अंदर है। मतलब क्वेश्चन में कहीं पे वो एरर नहीं है। तो अगर ये एक सर्कल है और इसके एक कॉर्ड की इक्वेशन लिखनी है जिसका मिड पॉइंट अपन को दे रखा है -1, -2। एक सर्कल है जिसका मिड पॉइंट अपन को क्या दे रखा है -1, -2 और इसी कॉर्ड की आपको इक्वेशन लिखनी है तो बहुत आसानी से लिख सकते हो। आपको पता है कि इस मिड पॉइंट को इस सर्कल के सेंटर से अगर मैं ज्वाइन करूंगा, इस मिड पॉइंट को इसके सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करूंगा तो ये एंगल यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री और ये पॉइंट -2, -4 है। इस लाइन का स्लोप की अगर हम बात करें तो वो स्लोप आपका कितना हो जाएगा बच्चे, -4 और -2 यानी कि -2 डिवाइडेड बाई -2 का +1 यानी कि -1 यही होगा यहाँ पे -2 सिंपली -1 यानी कि 2। तो इस लाइन का स्लोप 2 है और ये इसके परपेंडिकुलर लाइन है तो इसका स्लोप कितना होगा बेटे -1/2। तो यानी कि 2y + x इज इक्वेट विथ पासिंग थ्रू द पॉइंट -4 -5 यानी कि उस लाइन की इक्वेशन कॉर्ड की इक्वेशन 2y + x इज इक्वेट विथ कितना आ जाएगा -5। अंडरस्टैंड सभी को यहां तक अच्छे से? नेक्स्ट इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल which passes through -2, find the equation of the chord which passes through -2, -3 and whose length is मिनिमम। एक ऐसे कॉर्ड की इक्वेशन चाहिए जो कि इस लाइन से इस पॉइंट से पासेस थ्रू है और उसकी जो लेंथ है, कॉर्ड मतलब इज द इंटरसेप्ट जो सर्कल को दो जगह पे कट कर रहा है उसकी या जो भी मीट कर रहा है उसकी लेंथ आपकी क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। तो -2, -3 की रिलेटिव पोजीशन फिर से चेक किया तो 4 + 9 -8 -24 -2 जो कि निगेटिव है यानी कि ये पॉइंट इस सर्कल के इनसाइड है। अगर आउटसाइड होता तो आप कहते कि वो टेंजेंट हमें ड्रॉ कर देता, तो टेंजेंट इज अ जीरो लेंथ की कॉर्ड आप बोल सकते हो टेंजेंट को, अगर फील नहीं करना है तो खाली। नाउ अगर ये सर्कल है और ये पॉइंट इनसाइड ऑफ है तो ये पॉइंट कहीं पे भी लाई कर सकता है -2, -3
इस पॉइंट से आप फील कर सकते हो कि हम इनफाइनाइट कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। ऑब्वियस है उसमें से एक डायमीटर भी हो सकती है, लेकिन द डायमीटर इज सेड टू बी द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द, इसकी क्या होगी, सर्कल की। आपको मिनिमम लेंथ ऑफ द कॉर्ड बनाना है, तो आप चूंकि ये पासिंग थ्रू द पॉइंट इनसाइड ऑफ द सर्कल है, तो आप चाह के भी लेंथ को जीरो नहीं बना सकते। आप लेंथ को क्या नहीं बना सकते बच्चे, जीरो कंक्लूड नहीं कर सकते हो। तो इस पॉइंट से जाने वाली वो हमें लाइन या हमें उस इक्वेशन की जरूरत है जिसकी लेंथ क्या हो, मिनिमम हो। उसके लिए अगर मैं आपको ये कहूं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट फिक्स है, ओ एक फिक्स पॉइंट है बच्चों, और एक P एक फिक्स पॉइंट है जहां से आपकी एक लाइन ड्रॉ हो रही है इनफाइनाइटली मेनी फैमिली ऑफ लाइंस। इस झुंड का वो मेंबर जिसकी O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाए। इस झुंड जो कि इस लाइन कहां से उठानी है अपन को, पासिंग थ्रू द पॉइंट क्या दे रखा है, P सभी लाइंस का। उस झुंड में से वो मेंबर आपको उठाना है जिसका O से, फिक्स पॉइंट O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। सपोज आपने जैसे ये लाइन देखा, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कुछ P1 है। इसी P1 को आप और ज्यादा करने के लिए इस पॉइंट के अबाउट लाइन को रोटेट कर दिए, तो ये आपका P2 आया। ऐसे और रोटेट कर दिया, ऐसे करते गए, तो मैक्सिमम डिस्टेंस वाली अगर मैं आपसे पूछूं मैक्सिमम, तो वो जो लाइन P से पासेस थ्रू होगी जिसकी डिस्टेंस मैक्सिमम होगी, वो आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, OP के परपेंडिकुलर होगी। किसके परपेंडिकुलर होगी बच्चे, OP के परपेंडिकुलर लाइन होगी। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको ऐसा, ये 90 डिग्री है, तो इसमें ये लेंथ एज कंपेयर टू दिस लेंथ हमेशा बड़ी होगी। तो a line which is passes through the point P whose distance from O is maximum, a line which passes through the point OP whose distance from O is maximum is perpendicular to the line joining OP. अब आप इस क्वेश्चन में जब आ जाते हो, आपको बेसिकली इस पर्टिकुलर पॉइंट से जाने वाली एक कॉर्ड की लेंथ को यहां मिनिमम बनाना है। और कॉर्ड की लेंथ इस सर्कल का ये सेंटर है, -2, -4 जो भी है। आप कॉर्ड की लेंथ निकालने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट को यूज करते हो बच्चे, कि इसमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालते हो P, ये आपका वो फिक्स पॉइंट है -2, -3, और आपको लेंथ ऑफ कॉर्ड आप सर्कल में क्या यूज करते हो, 2 होल मल्टीप्लाइड बाई R स्क्वायर माइनस P²। R तो रेडियस ऑफ सर्कल है जो कि कांस्टेंट है, और अगर आपको इसको मिनिमाइज करना है, यानी कि इस P को, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या करना है, मैक्सिमाइज। और ये P कहां से मेजर होगा, सेंटर से उस लाइन का। तो ये वही सेम कॉन्सेप्ट हो गया कि उस पॉइंट से जाने वाली वो कॉर्ड, उस पॉइंट से पर्टिकुलरली जाने वाली वो कॉर्ड जिसकी लेंथ आपकी मिनिमम हो जाए, वो इस लाइन ज्वाइनिंग OP के, इस लाइन ज्वाइनिंग के क्या हो जाएगी, सिंपल परपेंडिकुलर हो जाएगी। यानी कि यही पासिंग थ्रू द पॉइंट उसका क्या बन जाए, सिंपल फुट ऑफ परपेंडिकुलर बन जाए। तो अपन को यहाँ पे ज्योमेट्रिकली ये बात प्रूफ किया गया। तो ये -2, -3 था, तो इस लाइन का स्लोप -4, -3 यानी कि -1, -2 यानी कि 0, तो नॉट डिफाइंड, तो उसका स्लोप आपका 0 हो जाएगा परपेंडिकुलर लाइन का। और परपेंडिकुलर लाइन जो कि इस पॉइंट से क्या होगी, पासेस थ्रू होगी, उसका इक्वेशन हो जाएगा x is equate with -2। नाउ द आंसर इज क्या आ जाएगा बच्चे, x is equate with -2। इसका वो पर्टिकुलर आंसर हो जाएगा जिसके लिए हम बात कर रहे हैं। अंडरस्टैंड सभी को यहां तक भी?
नाउ आगे अगर हम कहें इस तरीके से, फाइंड द locus of midpoint chord of a circle. Find the locus of the midpoint chord के मिड पॉइंट का इस सर्कल का आपको क्या चाहिए, लोकस, which subtend 2 pi by 3 at center. The subtend of an angle लिख लेना. Find the locus of the midpoint chord of a circle with subtend of an angle कितना, 2 pi by 3 at a center. इस पर्टिकुलर सर्कल के कॉर्ड के मिड पॉइंट का हमें क्या चाहिए, सिंपली लोकस चाहिए. इस सर्कल के मिड पॉइंट का, कॉर्ड के मिड पॉइंट का हमें लोकस चाहिए, जो कि ए बी, ये कॉर्ड जो आपको दिखाई दे रही है वो आपकी इसके सेंटर पर, पर्टिकुलरली ये सेंटर यानी कि -2, -4 पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है बच्चों, 2 पाई बाई 3 एंगल सबटेंड कर रहा है. तो जिस भी पॉइंट का लोकस चाहिए सबसे पहले उसको ही मैंने फिगर में h के मान लिया. क्योंकि ये कॉर्ड का मिड पॉइंट है तो हमें ये बात तय है कि इसके सेंटर से जैसे ही हम इसको मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये एंगल आपका इस फिगर में पाई बाई 3 हो जाएगा. इस सर्कल की रेडियस आप आराम से लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 16 प्लस का 2 20 यानी कि रूट का 22. रूट का 22 आपका इस सर्कल का रेडियस हो जाएगा, और ये h के और ये पॉइंट है, और ये एंगल आपका कितना हो जाएगा बच्चे, पाई बाई 3 हो जाएगा. तो ये डिस्टेंस फॉर्मूले से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो आराम से, h और k में एक रिलेशन डिस्टेंस. इस एंगल को यूज करने के लिए आप अगेन अपन एक ही बात यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. और इस एंगल के लिए आप कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक, जिसमें ये लेंथ और ये लेंथ अगर आपको पता है तो आप यूज करोगे ऑब्वियस है cos पाई बाई 3 इस लेंथ, ये लेंथ यानी कि अंडर रूट ओवर h प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस k प्लस 4 का होल स्क्वायर इस डिवाइडेड बाय रूट का 22. cos पाई बाई 3 रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा. इस पूरे इक्वेशन का बोथ साइड आप क्या कर लेंगे, यहाँ पर स्क्वायरिंग कर देंगे, और h और k में आपको सिंपल एक लोकस मिल जाएगा, जो कि उस कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस होगा, जो कि कहा गया था कि सिंपली इज द सबटेंड एंगल एट द सेंटर. कितना, 2 पाई बाई 3 आपका सबटेंड यहाँ पे कर रहा था. फाइंड द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फाइंड द लोकस ऑफ Find the locus of the midpoint of chord of a circle x square plus y square minus का 2x minus plus का 4y minus का 5 is equal to 0, which passes through is a 1,5. उस सर्कल के मिड पॉइंट का आपको क्या चाहिए, अगेन लोकस चाहिए. अब वो जो कॉर्ड है वो हमेशा कहां से पासेस थ्रू है, 1,5 से पासेस थ्रू है. यानी कि आपको एक सर्कल दे रखा है और एक पॉइंट गिवन है, वहां से आपको एक वेरिएबल कॉर्ड ड्रॉ करनी है. कभी भी लोकस में आप ऐसा मत करो कि बहुत सारी कॉर्ड ड्रॉ कर दो. आप सिंपली उस कॉर्ड को इस तरह से प्लॉट किए, 1,5 एक पासिंग थ्रू द पॉइंट दे रखा है,
1,5 एक पासिंग टू द पॉइंट दे रखा है जो कि पावर वैल्यू से क्लियर था कि बाहर होगा। और इसी ए बी कॉर्ड, ये पूरी लाइन है, ये पूरी कॉर्ड ए बी के मिड पॉइंट का अगेन आपको यहाँ पे क्या चाहिए, लोकस चाहिए था। तो मिड पॉइंट की जब भी बात होगी तो सेंटर से उसको मिलाया और ये एंगल 90 डिग्री जब आप फिगर में बनाओगे तब आपको समझ में आएगा कि हमें क्या कर सकते हैं। इस 90 डिग्री का यूज यहाँ पे हम ये 3 पॉइंट है, तो यानी कि h कॉमा के बेसिकली इन दो पॉइंट पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है बच्चे, 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है। तो या तो प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज इक्वल टू -1 लिख सकते हो, इस लाइन का स्लोप k प्लस 2 अपॉन h माइनस का 1 k है इनटू द k माइनस का 5 अपॉन h माइनस का 1 इज इक्वल टू -1। या ज्योमेट्रिकली बोल सकते हो कि इन दो फिक्स पॉइंट पे h कॉमा k 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है, तो h कॉमा k का जो लोकस होगा वो सिंपली एक सर्कल होगा जिसका ये आपका क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। तो आंसर लिखने के लिए ये दो एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर मानकर आप सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हो, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस का 1 प्लस y माइनस का 5 इंटू वाई प्लस का 2 इज इक्वल टू द 0। ये भी वही चीज है। तो फाइंड द आपको लोकस ऑफ द मिड पॉइंट, फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द सर्कल निकालना था, जो कि इस तरीके से आप डिफाइन किया जा सकता है। क्लियर सभी को यहां तक? If the next problem is if the two rod of length 2A and 2B are slide along the coordinate axis such that all end points are lie on a circle, then find the locus of center of circle. The two rods are lie on the slide on the along the coordinate axis respectively, word लिख लेना, along the coordinate axis respectively, यानी कि इस respectively का यहाँ पे मतलब कि एक रॉड जिसकी लेंथ 2 है वो x एक्सिस पे मूव कर रही है और एक रॉड जिसकी लेंथ 2b है वो y एक्सिस पे मूव कर रही है ना, इस तरीके से। यानी कि कुछ इस तरीके से फिगर है कि आपने एक रॉड यहाँ पे रखा बच्चे इस x पे और एक रॉड 2b लेंथ की लेकर यहाँ रख दिया है ना, 2b यहाँ रख दिया, 2a की लेंथ यहाँ रख दिया। ये आपकी लेंथ कॉर्ड मतलब रॉड है AB और ये CD, जिसको आप आगे पीछे स्लाइड करने अलाउड है। लेकिन ये चारों इस तरह से इंडिपेंडेंटली मूव नहीं कर रहे, ये इस तरीके से मूव कर रहे हैं कि इसके जो चारों एंड पॉइंट है, ऑल एंड पॉइंट यानी कि ABCD, ये एक सर्कल पे लाई कर रहे हैं। ये किस पे लाई कर रहे हैं बच्चे? सर्कल की साइज अपने हिसाब से चेंज करते जा रहे हैं, ऐसा आप ऐसा फील कर सकते हो। तो ये जो एक सर्कल पे लाई कर रहे हैं, तो जैसे हम इसको मूव करेंगे तो सर्कल की साइज फिर चेंज करनी पड़ेगी, उसके हिसाब से इस सर्कल मूव होता रहेगा, साइज भी चेंज होगी, इसका सेंटर भी मूव होगा। तो इसी के सेंटर का आपको क्या चाहिए? इसी के सेंटर का आपको क्या चाहिए? सिंपली इज अ लोकस चाहिए। फील हुआ क्वेश्चन सभी को अच्छे से? इसी के सर्कल के सेंटर का आपको क्या चाहिए? इज अ सिंपली यहां पर लोकस चाहिए।
तो अगर ये h कॉमा k सही में है तो ए बी आपको इस फिगर में सर्कल की क्या अपीयर हो रही है, कॉर्ड। तो अगर मैं इस h कॉमा k से इस ए बी पे परपेंडिकुलर डालूंगा तो वो सिंपली बाइसेक्ट होगी। ये लेंथ a है, ये h कॉमा k है, तो ये आपका k हो गया। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल से आप इस सर्कल की क्या डिफाइन कर सकते हो, रेडियस। सिंपली ये h कॉमा k है तो इससे ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये h हो गया, और ये यहाँ पर आपका एक सेगमेंट b हो गया, और इसको इससे मिला दिया जाए तो ये भी वो रेडियस वेरिएबल हो गया। तो ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, इस रेडियस को हम इस वाले ट्रायंगल से कैलकुलेट करें तो हम लोग लिख सकते हैं दिस इज इक्विवेलेंट टू द अंडर रूट ओवर k स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वेट विथ अंडर रूट ओवर, इसकी लेंथ की अगर हम बात करेंगे h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h और k को सिंपली आप किससे रिप्लेस कर दोगे, x और y से। तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वेट विथ a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो ये वो लोकस आ गया सेंटर का, जो कि यहाँ पे अपन को सिंपली रिक्वायरमेंट था। तो सिंपली द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द मिड पॉइंट कॉर्ड था। जब भी कॉर्ड के मिड पॉइंट की अगर बात हो रही है या फिगर में इस कॉर्ड है, उसके मिड पॉइंट को अगर हम लेंथ है तो मिड पॉइंट से ही निकालते थे। तो मिड पॉइंट की अगर बात हो रही है तो उसको सेंटर से मिलाने वाली वो जो आपके पास क्या है लाइन है, वो उस कॉर्ड की क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ये बात को हम इस फिगर में यूज कर सकते हैं। अंडरस्टैंड यहाँ तक सभी को अच्छे से।